क्या आप भी इंग्लिश बोलते समय गलतियां करते हैं? क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि हम इंग्लिश में पूरी कॉन्वर्सेशन ही करेंगे? जैसे सब बिल्कुल भी नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में पूरी कॉन्वर्सेशन ही करो। आप कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस से भी इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है जीरो टू हीरो की ये जो सीरीज़ का ये वाली जो क्लास है गाइस, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि ये मानकर चलिए, क्योंकि एक क्लास नहीं है, एक तरह का वीडियो नहीं है, इसमें आप 2 in 1 क्लास होने वाली है। क्योंकि इस क्लास में आज हम देखेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश जो हम अधिकतर बोलते समय करते हैं। तो गाइस आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जो आप डे टू डे लाइफ में बोल तो सकते हैं और उसमें अधिकतर गलतियां होती है। जो स्टूडेंट्स बोलते हैं इन सेंटेंसेस को, इनमें बोलते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं, कुछ बेसिक से सेंटेंस, तो इनको हम करेक्ट तरीके से बोलना सीखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन सा ग्रामर का रूल वहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो 2 in 1 वीडियो आज का ये होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पूरी कॉन्वर्सेशन ही आप इंग्लिश में करो। इन सेंटेंसेस की मदद से भी आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। देखिए, कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश आज का हमारा ये टॉपिक है। तो जनरली हम बहुत सारी गलतियां छोटे छोटे से सेंटेंसेस में कर देते हैं। मैं आपको सबसे पहले समय दूंगी जिससे आपको पता लगाना है कि कौन से सेंटेंस में क्या गलती है, ताकि आपको समझ में आ पाए कि हाँ ये गलती है, या फिर आपको पता चल पाए कि हाँ हमें इसके बारे में पता था या फिर नहीं पता था। तो सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है, आई नीड टू गो टू होम। अब आप बताएंगे इसमें क्या मिस्टेक है। वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि क्या मिस्टेक है, ढूंढने की कोशिश करिए। मैं तो आपको बताऊंगी ही, लेकिन आपको भी ढूंढना है। तो आई नीड टू गो टू होम गाइस, ये सेंटेंस हमारा गलत है। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा आई नीड टू गो होम। अब यहाँ पर हमने टू हटा दिया है। जनरली गो के साथ में टू लगता है, लेकिन जब हम होम की बात करते हैं वहाँ पर टू नहीं लगता है। जैसे आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रही हूँ, या शी इज़ गोइंग होम, वह घर जा रही है। उसी तरीके से आई नीड टू गो होम होगा, ना कि आई नीड टू गो टू होम। तो याद रखिए, गो टू होम कभी भी नहीं होता, गो होम होता है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है, आई प्रीफर टी देन कॉफ़ी। मुझे चाय की अपेक्षा कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, या कॉफ़ी की अपेक्षा चाय ज़्यादा पसंद है। जैसे कि प्रीफर एक मेन वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की अपेक्षा कुछ ज़्यादा पसंद होना। जनरली हम ऐसा अक्सर बोलते हैं कि मुझे चाय की अपेक्षा कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे लिखने की अपेक्षा पढ़ना ज़्यादा पसंद है, उसे चलने की अपेक्षा दौड़ना ज़्यादा पसंद है। तो जो चीज़ हमें ज़्यादा पसंद होती है वो हम प्रीफर के बाद लगा देते हैं। जैसे आई प्रीफर टी, मुझे टी अधिक पसंद है, किसकी अपेक्षा? कॉफ़ी की अपेक्षा। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस सही है, लेकिन कभी भी प्रीफर देन नहीं होता है, आपको यहाँ पर टू का यूज़ करना है। तो याद कर लीजिए, ये वाला सेंटेंस आपका गलत है, प्रीफर टू होगा। जैसे कि आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी की अपेक्षा चाय ज़्यादा पसंद है। तो जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है वो आप प्रीफर के साथ लगाएंगे। आई प्रीफर बुक्स टू नोटबुक्स, मुझे नोटबुक्स की अपेक्षा बुक्स ज़्यादा पसंद है। या फिर आई प्रीफर कॉफ़ी टू कोल्ड ड्रिंक, मुझे कोल्ड ड्रिंक की अपेक्षा कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है आप वहाँ पर प्रीफर का यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ही इज़ अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स। जैसे देखिए, अफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ या फिर भयभीत। ठीक है, जिसको डर लगता है या फिर डरा हुआ हम लोग बोल सकते हैं। तो उससे डॉग से डर लगता है, वह डॉग से भयभीत होता है या फिर है। तो यहाँ पर क्या गलत है? जैसे कि अफ्रेड प्रेपोजिशन, अफ्रेड वर्ब के साथ में यहाँ पर प्रेपोजिशन फ्रॉम नहीं आएगी, ऑफ आएगा। तो ये वाला सेंटेंस हमारा गलत है, यहाँ पर फ्रॉम होगा तब ये सेंटेंस सही होगा। अफ्रेड एडजेक्टिव है, तो ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उससे डॉग से डर लगता है, वह डॉग से भयभीत होता है। जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे भयभीत होती हूँ या मैं तुमसे डरी हुई हूँ। तो आई एम अफ्रेड ऑफ यू, ना कि आई एम अफ्रेड फ्रॉम यू। तो आपको ध्यान रखना है, अफ्रेड के साथ में कभी भी फ्रॉम नहीं आता है, अफ्रेड के साथ में ऑफ आता है। आगे बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, शी इज़ माई कजिन सिस्टर। ये सेंटेंस तो हर कोई बोलता है, ही इज़ माई कजिन ब्रदर, शी इज़ माई कजिन सिस्टर। तो इसमें क्या गलत है? आप वीडियो को पॉज करके मिस्टेक ढूंढने की कोशिश करिए।
पॉज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितने अच्छे से जानकारी है। मैं भी बताऊंगी। तो शी इज़ माई कज़न सिस्टर में गलत ये है गाइस कि कज़न के बाद में कभी भी सिस्टर नहीं आता है। मतलब आप कज़िन बोलेंगे, उसके बाद में सिस्टर या ब्रदर का यूज़ आपको नहीं करना है। जैसे ही इज़ माई कज़िन या शी इज़ माई कज़िन, तो फिर देखिए जब आपने ही और शी बोल ही दिया तो बाद में सिस्टर और ब्रदर लगाने की ज़रूरत क्या है। तो ये वाला सेंटेंस गलत होता है कि ही इज़ माई कज़िन ब्रदर, शी इज़ माई कज़िन सिस्टर। नहीं, सिंपली आपको बोलना है ही इज़ माई कज़िन या शी इज़ माई कज़िन। तो आपको ही या शी से समझ में आ जाता है कि हम यहाँ पर भाई की बात कर रहे हैं या फिर बहन की। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिस्टर या ब्रदर कज़िन के बाद में लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो है ना वैसे कितनी कॉमन मिस्टेक्स है। तो अगर हम इन्हें ही सही बोलेंगे तो हम अच्छी इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट्स द डिफरेंट। ये भी आपने कई बार सुना होगा, लेकिन यहाँ पर गलत जो है वो है डिफरेंट। कैसे यहाँ पर डिफरेंट यूज नहीं होगा। व्हाट्स द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है अंतर। तो क्या अंतर है, व्हाट्स द डिफरेंस। तो डिफरेंट की जगह आपको यहाँ पर डिफरेंस का यूज करना है। डिफरेंट मतलब अलग होता है और डिफरेंस मतलब अंतर होता है। जैसे इसमें क्या अंतर है, व्हाट्स द डिफरेंस। ठीक है, क्या अलग है, व्हाट इज डिफरेंट, अलग क्या है। तो डिफरेंट मतलब अलग और डिफरेंस मतलब अंतर। तो याद रखिएगा गाइस, दोनों में ये अंतर है। ठीक है, तो जब भी हमें बोलना हो क्या अंतर है, हम व्हाट्स द डिफरेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है गाइस, आई एम वेटिंग यू। बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है। यहाँ पर जो गलती है वो ये है कि वेटिंग के बाद में हमेशा प्रेपोजिशन फॉर का यूज़ होता है। हम बोल सकते हैं आई एम वेटिंग फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, या फिर शी इज़ वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतज़ार कर रही हैं। आर यू वेटिंग फॉर मी, क्या आप मेरा इंतज़ार कर रहे हो, लाइक दिस। तो वेट जब भी आप लगाएंगे वहाँ पर प्रपोजिशन फॉर का यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई एम लिसनिंग म्यूजिक। कितना कॉमन सेंटेंस है। जैसे आई एम लिसनिंग यू, आई एम लिसनिंग म्यूजिक, शी इज़ नॉट लिसनिंग मी। सो गाइस याद रखिए, जब भी आप लिसनिंग का यूज़ करेंगे या फिर लिसन का यूज़ करेंगे, आपको वहाँ पर हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज़ करना है। जैसे आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं गाने सुन रही हूँ। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, आप मुझे नहीं सुन रहे हो। तो लिसनिंग टू होता है या लिसन टू होता है हमेशा। जैसे गो टू होता है वैसे ही लिसन टू होता है, वैसे ही वेट फॉर होता है। तो आपको लिसन के साथ में हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज़ करना है। अगर आप ये नहीं यूज़ करते तो आपका सेंटेंस गलत होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ही हैज़ वाइट हेयर्स। कई सफ़ेद बाल अगर किसी के हैं तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पर वाइट का यूज़ करेंगे, और बाल है तो हेयर्स का यूज़ करेंगे। लेकिन ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। हम सफ़ेद बालों के लिए हमेशा ग्रे का यूज़ करते हैं, और हेयर्स नहीं होगा, हेयर होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा शी हैज़ ग्रे हेयर, मतलब उसके सफ़ेद बाल है। अब आप सोचेंगे सफ़ेद को तो वाइट बोलते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन सफ़ेद बालों के लिए हमेशा ग्रे हेयर का यूज़ होता है। या आप किसी भी पैकेट जो हेयर कलर होते हैं उन पर आप देख सकते हैं ग्रे हेयर कवरेज लिखा हुआ होता है, तो वाइट वहाँ कभी लिखा नहीं होता। तो ये सेंटेंस भी आपका गलत है, सही ये वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शी वॉज बोरिंग इन द क्लास। ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है, क्योंकि बोर वर्ब नहीं है तो इसमें आईएनजी कैसे लगेगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी वॉज बोर्ड इन द क्लास, वह क्लास में बोर हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बोरिंग नहीं होगा क्योंकि बोर एक एडजेक्टिव है, इसमें हम आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे। तो शी वॉज बोर्ड ये वाला सेंटेंस करेक्ट है, ना कि शी वॉज बोरिंग इन द क्लास। ये पूरी तरह से गलत है। नेक्स्ट कैसे हमारा सेंटेंस है एवरी स्टूडेंट्स लाइक द टीचर। हर स्टूडेंट को टीचर अच्छा लगता है। अब यहाँ क्या गलत है, देखिए आपको खुद को फाइंड आउट करना है, समझना है कि क्या गलती है इसमें। एक्चुअली देखिए एवरी के साथ में हमेशा हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर मेन वर्ब का यूज़ करेंगे। तो एवरी के साथ स्टूडेंट्स कभी भी नहीं होगा, एवरी स्टूडेंट होगा, हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी। और यहाँ पर मतलब आपको मैं पूरा लिख कर बताती हूँ, एवरी स्टूडेंट लाइक्स, यहाँ पर लाइक्स का यूज़ होगा क्योंकि याद रखना एवरी के साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और हमेशा मेन
वर्ब जो होती है वो भी सिंगुलर यूज होती है, तो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो सिंगुलर ही आएगी, प्लूरल नहीं आएगा। तो एवरेज स्टूडेंट्स नहीं होगा, एवरेज स्टूडेंट लाइक्स द टीचर होगा। जैसे एवरीवन इज गोइंग, एवरीवन हैज टू कम, हर किसी को आना है। एवरीवन वॉज एंजॉइंग, हर कोई इंजॉय कर रहा था। तो एवरीवन वॉज, एवरीवन इज, एवरीवन हैज, इस तरह से यूज होगा। या एवरीवन लाइक्स, एवरीवन कम्स, एवरीवन गोज, इस तरह से आपको एवरी के साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर मेन वर्ब का यूज करना है। तो आपका करेक्ट सेंटेंस हुआ एवरीवन, एवरी स्टूडेंट लाइक्स द टीचर। गाइस हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है When I will come, I will call you। अब गाइस यहाँ पर गलत क्या है, देखिए जब भी हम किसी कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, इफ़ का यूज़ करते हैं, उसके बाद में हिंदी का सेंटेंस भले ही आपका फ्यूचर हो, लेकिन इंग्लिश में आपको फ्यूचर यूज़ नहीं करना है। तो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा When I come, जब मैं आऊँगा, I will call you, तुम्हें कॉल कर लूँगा। तो याद रखिए इफ़ के बाद में, until के बाद में, ठीक है, इनके बाद में आप कभी भी will का यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के लिए पास्ट वर्ब यूज करेंगे, लेकिन व्हेन आई विल कम, इफ आई विल कम, अंटिल यू विल कम, ये सारा के सारा गलत होगा। तो आपको ध्यान रखना है ये छोटी छोटी चीज़ें। व्हेन के बाद में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। जैसे व्हेन आई कम, जब मैं आऊँगा, व्हेन आई इन्फॉर्म यू, जब मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा, व्हेन आई लर्न इंग्लिश, जब मैं इंग्लिश सीख जाऊँगा। और बाद वाला सेंटेंस फ्यूचर हो सकता है, लेकिन इसके बाद वाला सेंटेंस फ्यूचर नहीं होगा। तो करेक्ट सेंटेंस हुआ व्हेन आई कम, आई विल कॉल यू, जब मैं आऊँगा मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डिड नॉट न्यू अबाउट इट, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमेशा डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, सेकंड फॉर्म नहीं लगता है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई डिड नॉट नो अबाउट इट, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। वैसे ही आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गई। शी डिड नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आई। आई डिड नॉट टॉक टू यू, मैंने तुमसे बात नहीं की। तो डिड नॉट के बाद में कोई सा भी टेंस हो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट गाइस हमारा सेंटेंस है आई विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। अब इसमें क्या गलत है, देखिए इसमें यहाँ पर अबाउट नहीं आएगा, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि डिस्कस का मतलब ही होता है किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना। तो करेक्ट सेंटेंस हुआ आई विल डिस्कस इट लेटर, मतलब मैं इससे बाद में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर आपको अबाउट का यूज़ नहीं करना है, अबाउट आपने लगा दिया मतलब आपका सेंटेंस से पूरी तरह से गलत हो गया। क्लियर? तो डिस्कस जब भी आप लगाएंगे अबाउट नहीं बोलेंगे। जैसे वी विल डिस्कस इट लेटर, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लाइक दिस। कि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम मोर टॉलर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा ऊंचा हूँ। अब आप मुझे बताइए कि टॉलर और मोर दोनों ही आपने यूज़ कर लिया, जबकि टॉलर तो अपने आप में कॉम्परेटिव डिग्री है। आपने अगर टॉलर यूज़ कर लिया तो मोर लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये वाला सेंटेंस भी गलत है। अब जो करेक्ट सेंटेंस हुआ वो होगा आई एम टॉलर देन यू, मतलब मैं तुमसे ज़्यादा ऊंचा हूँ। तो टॉलर एक कॉम्परेटिव डिग्री है, आपको इसके आगे मोर लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव विजिटेड मुंबई लास्ट ईयर। अब इसमें आप कोशिश करिए ढूंढने की कि क्या गलत है। अब गाइस देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके साथ में हमने लास्ट ईयर मतलब पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो जब भी किसी टेंस में पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आता है वहाँ पर आप प्रेजेंट टेंस का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रेजेंट टेंस तो प्रेजेंट की बात करने के लिए यूज़ होता है, और आप तो लास्ट ईयर मतलब बीता हुआ साल की बात करें तो आप सिंपल इसको बोलेंगे आई विजिटेड मुंबई लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल मुंबई विजिट किया था, ना कि आई हैव विजिटेड। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई अगर प्रेजेंट टेंस आता है तो उसके साथ में पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज़ आपको नहीं करना है। तो आई विजिटेड मुंबई लास्ट ईयर। नेक्स्ट है यू आर गुड इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में अच्छे हो। गाइस देखिए याद रखिए हमेशा गुड के साथ में एट का यूज़ होता है, इन का यूज़ गलत माना जाता है। तो यू आर गुड एट इंग्लिश, शी इज़ गुड एट मैथ, वह मैथ में अच्छी है, आप इंग्लिश में अच्छे हो। आई एम गुड एट हिंदी, मैं हिंदी में अच्छी हूँ, ना कि गुड इन। बोलने में सुनने में इन सही लगता है लेकिन करेक्ट होगा गुड एट। तो याद कर लीजिए और इस छोटे से सेंटेंस को आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई प्रीफर वॉकिंग देन रनिंग।
अगर आप ध्यान से क्लास को देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अब यहाँ पर क्या गलती है। गाइस यहाँ पर हमने प्रीफर यूज़ किया है और मैंने आपको बताया था कि प्रीफर के साथ में देन का यूज़ कभी नहीं होता, टू का यूज़ होता है। तो आई प्रीफर वॉकिंग टू रनिंग, मुझे दौड़ने की अपेक्षा चलना टहलना ज़्यादा पसंद है। क्लियर? तो हमने इसे सीख लिया था। प्रीफर मतलब किसी चीज़ को अधिक पसंद करना, जिसको आप अधिक पसंद कर रहे हैं वॉकिंग उसको आप प्रीफर के बाद में लगाएंगे और फिर देन का यूज़ नहीं होगा, टू का यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सारा एंड मी रॉट द रिपोर्ट। सारा और मैंने रिपोर्ट को लिखी। यहाँ पर दो सब्जेक्ट काम किया, ना कि ऑब्जेक्ट ने। तो यहाँ पर गाइस मी क्यों आएगा? सारा एंड आई रॉट द रिपोर्ट, क्योंकि दो सब्जेक्ट ने मिलकर काम किया है। तो किसी सेंटेंस में अगर आपको दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं या तीन सब्जेक्ट दिख रहे हैं तो मी या हिम का यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर सब्जेक्ट ही आपको लगाना है। जैसे सारा एंड आई, ही एंड आई, उसने और मैंने यह काम किया, लाइक दिस। तो आप सब्जेक्ट लगाएंगे, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो जनरली बोलने में हम ऐसी गलती अक्सर करते हैं, इसे आप नहीं करें। नेक्स्ट है आई एम टॉकिंग टू मी। गाइस देखिए, जब भी आप ऐसा सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है तो आपको वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है बल्कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, जैसे माई सेल्फ। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, मैं खुद से बात कर रही हूँ। हाँ, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, ना कि आई एम टॉकिंग टू योर सेल्फ। तो ये सही है, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू हर। लेकिन अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम है तो फिर वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, जैसे आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, शी इज टॉकिंग टू हर सेल्फ, लाइक दिस। क्लियर? तो ये थी गाइस कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हम डे टू डे लाइफ में अक्सर करते हैं। अगर हम इन्हें सीख लेते हैं तो बेसिक से सेंटेंसेस हम बिना गलती किए हुए बना सकते हैं। आई होप गाइस ये सारी की सारी मिस्टेक्स आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट टाइम आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर कुछ कॉमन मिस्टेक्स आपको भी पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इंग्लिश विद खुशी, जहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी कंटेंट, वीडियोस वगैरह सारी चीज़ें मिलेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।